4 साल हो गए थे। सलमान बहुत बड़े दावे करता था, मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ये इसको मतलब इवन कि इसकी दोस्तों के घर जाके इसको मिलता रहा है, बैरिया में मिलता रहा है, गड़ी शो मिलता रहा है, मेट्रो बस स्टेशन पे मिलता रहा है। जी इवन मेरे यार आयशा ने मुझे क्या मेरे सामने उसको रूम में लेके जाता रहा है। समझाया कि यार अगर एक लड़का आपको रूम में लेके जाता है वो आपसे कभी प्यार नहीं करता। ये इवन कि बहुत ज्यादा उसके पीछे पागल थी, उसने जो कहना आयशा ने इवन कि अपनी मामा तक को रुलाया है सलमान के लिए। तो उसको ऐसे ने 2 साल उसके साथ रिलेशन में रह के और अब उसको 10-15 दिन में उसका करैक्टर याद आ गया कि ये 2 नंबर है, ये है वो। जब उसको रूम में लेकर जाता रहा तब उसको उसका करैक्टर नहीं पता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, आयशा जट और सलमान की एक कंट्रोवर्सी चल रही है, एक दूसरे पर गंदे गंदे इल्जामात लगा रही हैं। आज हमारे साथ आयशा जट की बेस्ट फ्रेंड ईमान है और उनसे पूछेंगे कि आयशा और सलमान के बीच में जो सारे मामलात हैं इनमें सच कौन है, झूठा कौन है, आप क्या जानती हैं सलमान के बारे में और रजब भट्ट के जो दोस्त हैं उनके बारे में। ये आज की सारी तफसील आप पूछेंगे हम ईमान से। ईमान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ईमान, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा ईमान, ये मुझे बताएं कि आप आयशा को कितनी देर से जानती हैं? आयशा को ना मैंने ना रजब भाई की शादी पे देखा था, वहाँ पे मैंने उसको देख के ना इंस्टा पे मैसेज किया, वहाँ से हमारी बात चली और अब 1 साल हो गया हमारी बहुत अच्छी दोस्ती को। अच्छा, दोस्ती को। जी अच्छा, बीइंग अ फ्रेंड आप आयशा को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, जी कैरेक्टर वाइज भी जानती होंगी उनको। बिल्कुल। तो सलमान के साथ जो रिश्ता था उनका वो कितनी देर से था और कैसा रिश्ता था उनका? इनके ना मुझे जो पता इनके ना रिलेशन को 4 साल हो गए थे। सलमान बहुत बड़े दावे करता था, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये इसको मतलब इवन कि इसकी दोस्तों के घर जाके इसको मिलता रहा है, बैरिया में मिलता रहा है, गड़ी शो मिलता रहा है, मेट्रो बस स्टेशन पे मिलता रहा है। मतलब बहुत दावे करता था। बट आप भी साथ होती थी या आयशा मैं को जाती सिर्फ थी? गड़ी शो वाले घर में इसके साथ थी जो मैंने सलमान भाई को देखा था। आप कह रही हैं 4 साल, और आयशा ने हमें अपने इंटरव्यू में कहा कि 1.5 साल से मेरी और सलमान की फ्रेंडशिप थी। इनकी रिलेशन को 1.5 साल हुआ, वैसे इनकी जो स्नैपचैट पे बात होती वो 4 साल से होती थी। नहीं, 4 साल से तो एक लड़की की सलमान से 5 साल भी होते हैं, इसका मतलब कि 5 साल से दोस्ती है। रिलेशनशिप कितने देर पुराना है हाँ, उनका? रिलेशनशिप इनका 1.5 साल 2 साल का है। 1.5 से 2 साल का है। हाँ अच्छा, मुझे ये बताएं कि आयशा आप बहुत करीबी हैं, जी। ये जो इल्जामात लगा रही है आयशा सलमान पर और सलमान आयशा पे लगा रहा है, इसमें कितनी कुछ सच्चाई है कि आयशा के साथ सलमान रिलेशनशिप में रहा है? जी रहा है। अच्छा, ये आयशा ने आपको बताया है? जी इवन मेरे यार आयशा ने मुझे क्या मेरे सामने उसको रूम में लेके जाता रहा है। अच्छा, जी तो आपने आयशा को कहा नहीं कि आयशा मैंने ये बहुत क्या? समझाया, कि यार अगर एक लड़का आपको रूम में लेके जाता है वो आपसे कभी प्यार नहीं करता। ये इवन कि बहुत ज्यादा उसके पीछे पागल थी, उसने जो कहना आयशा ने इवन कि अपनी मामा तक को रुलाया है सलमान के लिए। इतना एक इंसान पागल नहीं होता रिलेशन में, वैसा आयशा का हिसाब है। पर अब जब एक इंसान को पता यार ये लड़की मेरे पीछे इतना पागल है, मेरे अपने घर वालों को रुलाती है, मतलब सबसे बदतमीज, तो उसको ऐसे ने 2 साल उसके साथ रिलेशन में रह के और अब उसको 10-15 दिन में उसका करैक्टर याद आ गया कि ये 2 नंबर है, ये है वो। जब उसको रूम में लेकर जाता रहा तब उसको उसका करैक्टर नहीं पता था। मतलब आप एक लड़की की लाइफ खराब करके आप उस पर इल्जाम लगा रही हो कि वो हर लड़के के साथ वीडियो बनाती है, लड़के के साथ ऐसा करती है। मैं क्या कहूँ, जैसे गजल आप ही शॉर्ट आउट देती है सबको, घर से बाहर आके देती है ना। यहाँ पे तो गजल आपी की बात ही ना हो रही। बात कर रही हूँ ना, जैसे अब आप बाहर जो आपके पास कोई फैन आया, आप उसको शॉर्ट आउट देके बाद में आपका ही बंदा कह गया तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो। हर लड़के के साथ रिलेशन में 2 साल उसको याद नहीं रहा कि भाई ये लड़की कितनी घटिया थी। ये जो आयशा की वॉइस रिकॉर्डिंग है जो कि एक किसी शख्स के साथ बातें कर रही है, जो सलमान ने सुनाई भी है। नहीं, वो नहीं मैं बात कर रहा, मैं इसी पीछे बात कर रहा हूँ जो 20 और 30 हजार की बात हो रही है कि आज वो सलमान ने सुनाई है, उस वो आपको क्या लगता है कि आयशा इस कैटेगरी की है? आयशा इस कैटेगरी की बिल्कुल नहीं है। जब वो एक सलमान के अलावा वो किसी की तरफ देखती ही नहीं है। अच्छा, वो सलमान आज तक आपने देखा कि आयशा सलमान के साथ भी रिलेशन में है और किसी और के साथ भी रिलेशन में है? मैंने सिर्फ जो देखे ना वो सलमान के पीछे इतना पागल, एक लड़की ने अपने हाथ पे कट लगाए हैं, घर में वो रोती है, वो कैसे किसी और की तरफ देख सकती है? आयशा ये सारा कुछ फेम के लिए कर रही है? नहीं, क्योंकि रजब भट्ट का इस्तेमाल कर उसने तो टिकटॉक पर मिलियंस व्यूज ले लिए। रजब भाई का तो अब नाम खत्म हो गया, जो लड़कियां उसको नाम ले। नहीं, ये गलत बात है। रजब भट्ट इस टाइम यूट्यूब का सबसे बड़ा किंग है। बट आयशा जो है ना वो फेम के लिए नहीं करी, वो एक इंसान से प्यार करती थी। बट अगर कोई उसके साथ गलत करेगा वो चुप करके घर तो नहीं बैठ सकती। सलमान, मुझे ये बताएं ईमान, एक लड़की आई थी, एक यूट्यूबर उसको अपने चैनल पे लेके आया था आयशा के खिलाफ, देखा हुआ है। तो वो कौन लड़की है, आप उसको जानती हैं? और जो इल्जामात आयशा पे वो लगा रही है इसमें कितनी सदाकत है?
मतलब ये वो लड़की को हम क्या कहीं 5,000, मतलब उसके पास 5,000 नहीं होता लाहौर से बाहर जाने का अच्छा। किराया। अब उसको आपको क्या, मैं आपको 20,000 30,000 रुपया देता हूँ, तुम आयशा के खिलाफ बात करो, वो तो खुशी खुशी करेगी ना। आप कहती हैं कि उसको पैसे देकर इंटरव्यू करवाया गया है? वो लड़की अगर ये इंटरव्यू सुनेगी, उसको खुद भी पता है 5,000 एक लड़की के पास नहीं होता लाहौर से जाने का। वो कह रही मैं मुल्क छोड़ के भाग रही हूँ। अच्छा, कहाँ से वो करना, क्या घोड़ के जाएगी? सानू भी 10-80 भी चल गई मुल्क तो बाहर। अब वो कह रही है कि मुझे इतना बदनाम कर दिया आयशा ने, मैं तो मुल्क छोड़ के जा रही हूँ। उसको बोलिए तो आपके पास फैसलाबाद जाने का किराया नहीं है, आप मुल्क छोड़ के बाहर जा रही हो। मतलब एक सुना है वो आयशा से भी कोई पैसे पूछे मांगती थी, बेचारी इतनी वहाँ गरीब थी। वो इतनी वो गरीब थी कि वो आयशा मतलब उसको अपने साथ बाहर लेके जाना, खाना, मतलब एक 1,500 रुपए में वो आयशा के साथ प्रैंक करने आती थी। 1,500 रुपए में? ये कब की 1,500 बात है? ये भी कुछ देर पहले की है। मतलब कि जब आयशा की, जब वो एक प्रैंक शो में उसके पास 100 रुपया नहीं होता। अच्छा, वो एक एडिटर की बात कर लें, लड़का आपको पता होगा हाँ शायद। जी, आप ये आया इंटरव्यू उसका। चुंगी नहीं, का। आप मुझे एक मिनट, अच्छा मुझे बताएं, एक इंटरव्यू आया है हाँ जी। एक लड़के का जो एडिटर है, आई थिंक वो आयशा का एडिटर है या काशिफ रैप का एडिटर है। अब मुझे बताएं, आयशा का और काशिफ रैप का, क्योंकि काशिफ रैप और आयशा की वीडियो भी बनती थी, देखिए हमने टिकटॉक पर, क्या उनका कोई फेयर चला था? आयशा ना काशिफ को अपना भाई मानती थी। बाहर जब हमारे अच्छा। साथ वो हम लोग बाहर जाते थे, काशिफ के इतने फोन आते थे, आयशा की इधर मेरे साथ एक वीडियो बना लो, एक वीडियो। कहती थी भाई मैं इधर, भाई कहते जो आप कह रहे हैं ना रिलेशनशिप में, तब वो सलमान के साथ रिलेशनशिप में थी। सलमान को पता था कि यार आयशा ने आपको क्या लगता है कि जो कल जो लड़का इंटरव्यू दे रहा था एक यूट्यूब चैनल पर, क्या वो प्लांटेड इंटरव्यू था? 200 रुपया लेता था वो आयशा से। कितने लेता था? 200 रुपया। उसके बाद उसकी जेब में 200 रुपया नहीं होता था बर्गर खाने का भी। ये अच्छा। मतलब वो मैं को तो वो चुंगी का, उसके पास एक बर्गर खाने के पैसे नहीं होते थे कि वो आयशा ने उसको एडिटिंग के लिए रख लिया कि यार तुम मेरी एडिटिंग कर दिया करो, मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगी। अब वो जाके मतलब जिस इंसान से आप पैसे लेते हो, जिस इंसान के साथ आपने बैठ के खाया है, अब उसके खिलाफ जाके बुराइयां कर रहे हो। अच्छा, आप समझते हैं कि वो प्लांटेड इंटरव्यू था ये? आप जानते चले नाज़रीन, ये दे सकते हैं कि 200 रुपया लेने वाला आयशा से, वो आयशा से इल्जाम लगा रहा है कि उसका चक्कर जो है काशिफ रैप के साथ है। ये तो सवाल हम आयशा से पूछेंगे कि इसमें कितनी सदाकत है। और हम ये बताएं कि जो जहांगीर भट्ट है, आप पे उन्होंने उनका भी एक कैरेक्टर आपने सामने रखा है कि उनकी भी अफेयर था एक लड़की के साथ जो आपकी क्लोज फ्रेंड है, बुशरा। कैसा रिलेशनशिप था उनका? मैं आपको बताती हूँ, स्नैपचैट पे इन लोगों ने, बुशरा ने रिक्वेस्ट भेजी जहांगीर को, जहांगीर ने एक्सेप्ट कर ली, वहां से इनकी बात चली। यार आप देखो, एक लड़की को, आप एक बेटी के बाप हो, शादीशुदा हो, आप दूसरी लड़की को गुड मॉर्निंग गुड नाइट, कैसे हो, पार्टी, पूल पार्टी, आज ये पार्टी है, आओ चले साथ चलते, तुम आती नहीं हो बाहर खाने के लिए, लेके इसको पूछना है खाना खाने के लिए, उसके बाद कहता है चलाओ मैं रूम बुक करवाता हूँ, मेरे साथ चलोगी? मतलब ये जहांगीर कह रहा है जी बुशरा को। जी, इवन मैं आपको बताऊं, आज मैं इंटरव्यू दे रही हूँ ना, थोड़े दिन तक आप वेट कर, बुशरा आपको खुद आके अपने इंटरव्यू के साथ विद स्क्रीनशॉट दिखाएगी उसकी चैट के। अच्छा जी। आप ये सब, आप आयशा के साथ जाती थी और आप कभी रजब भट्ट को मिली हैं या हैदर को? मुझे एक बात बताएं, रजब भाई मुकद्दस के साथ कराची क्या करके आए? ये जहांगीर का कैरेक्टर भी पता है, रजब भाई के कैरेक्टर का भी पता है। जहांगीर ने मेरी फ्रेंड बुशरा के साथ रिलेशन में रह चुका है, और रजब भाई मुकद्दस जो कराची के, उसको मिलकर आए हैं। मुझे सबके कैरेक्टर का पता है यार। मुझे सलमान भाई के कैरेक्टर का पता है कि गरीश हो, बैरियर टाउन, इवन के मेरी फ्रेंड आयशा को मिलकर आया हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं ना कि आयशा कैरेक्टरलेस, आयशा ये है, जब आप रोड पे खड़े सबके सामने उसको गजरे पहना रहे हो, पाँव को झुक के प्रपोज कर रहे हो, तब उसको कैरेक्टर नहीं पता था कि यार ये 2 नंबर लड़की है, मैं इसको गजरे पहना रहा हूँ गली में, लड़के लोग देख रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तब तो आप बड़े फखर से वीडियो बनाते, हाँ भाई मेरी बंदी है। लास्ट टाइम सलमान ने वीडियो अपलोड किया, हाँ भाई आयशा का मेरा सीन है, बंदी है, तब सलमान भाई को नहीं पता था कि आयशा 2 नंबर है, ये है वो है। तब ये था ना कि भाई मैंने यूज करना है। बाद में जब आयशा ने अपने लिए आवाज उठाई है तो आयशा कैरेक्टरलेस बन गई है। बिल्कुल सही बात है। जब उस लड़की सलमान को एक्सेप्ट करना चाहिए जब आपने इस्तेमाल किया, आयशा को देखकर, मतलब जिन लोगों ने जिन लड़कियों को यूज किया ना, वो तो बेचारी चुप करके बैठ गई थी। आयशा ने अपने खिलाफ आवाज उठाई है, अपने लिए मतलब किया, तो उसको देख के और लड़कियां हमें आके कह रही यार इन्होंने हमें यूज किया, हमारे पास स्क्रीनशॉट है, अब वो भी आवाज उठाने लग गई है। अच्छी बात है, उठानी चाहिए आवाज। पहले आयशा ने इंटरव्यू दिया, अब जिन लड़कियों को इन्होंने यूज किया, जिनके साथ चैटों पे बातें की हैं, अब वो लड़कियां अगले इंटरव्यू में मिलकर आपको अपने स्क्रीनशॉट्स दिखाएंगी। अच्छा नाज़रीन, ये देखा आपने ईमान का इंटरव्यू, और उन्होंने जैसी बातें की हैं कि आयशा को देखकर अब दूसरी लड़कियों से जिनके साथ ज्यादती हुई है, जिनके साथ उनके जो बॉयफ्रेंड ने ज्यादती की और उनको छोड़ दिया, वो अपनी आवाज उठाना चाह रही हैं सोशल मीडिया पे।
जैसे कि ईमान आई है। आप एक लड़की को ब्लैकमेल करते हो कि हम तुम्हारी वीडियोस लीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो तो बेचारी डर के बैठ जाती है। अब आयशा को सलमान ने ब्लैकमेल किया था कि तुमने मेरे साथ किया, मैं तुम्हारी आयशा ने कहा तुम जो कर सकते हो तुम करो। आयशा ने अपना इंटरव्यू दिया, आयशा ने केस किया, आयशा ने मतलब जीती है वो। तो अब उसको देख के और लड़कियां आ रही हैं कि भाई हाँ अगर आयशा जीत सकती तो हम क्यों नहीं जीत सकते। बिल्कुल ऐसी बात सही कह रही है। ऐसी हमारे पास बहुत लड़कियां आई हैं। बुशरा मेरी दोस्त जहांगीर, पहले वो भी डरती थी, फिर उसने आयशा को देख के कहा यार हिम्मत आई है, आयशा को देखकर लड़कियों में हिम्मत आई है। तो मुझे सिर्फ एक बात नहीं, स्टैंड बिल्कुल लेना चाहिए अपनी, जब जो जाती हुई यहाँ पे। एक बात का अफसोस पता क्या है कि ना मेरी दोस्त के कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रहे हो, जो बेचारी की कोई गलती नहीं है। ठीक है, आप एक 2 साल रिलेशन में लड़की के साथ रहे हो, उसको गजरे पहनाए, बर्थडे की, फ्लैट पे जाके उसको यूज किया, गले लगाया, वो वीडियोस फॉर यू पे आई हैं, तो आप तब कहाँ था उसका करैक्टर के यार ये तो 2 नंबर है, अगर मैं गले लगाऊंगा वीडियोस वायरल होंगी। मेरे घर इवन के रजब भाई के घर में भी पता था और सलमान के घर भी पता था, तब इन लोगों ने कुछ ही नहीं कहा कि यार ये आयशा तो 2 नंबर है, सलमान पीछे हो जाओ। अब वो सारे उसको कह रहे हैं कि आयशा ये आयशा वो, पीछे हो जाओ, ये क्या है। नाज़रीन ये आपने सुना और वो एडिटर की भी आपने देख लिया कि 200 रुपए की दिहाड़ी पर काम करने वाला शख्स, उसका रिलेशन जोड़ा जो जा रहा है वो काशिफ रैप के साथ जोड़ा जा रहा है। कभी मुंह ना लगाया आयशा काशिफ रैप को। ये थी हमारे साथ ईमान और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बड़े संगीन इल्जाम लगाए हैं जहांगीर पर। उसके बाद उन्होंने जो अपनी दफा में बात की है कि आयशा जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसके साथ ज्यादती हुई है और हम भी मानते हैं कि वाकई आयशा के साथ ज्यादती हुई है और आयशा को उसका हक मिलना चाहिए और आयशा को इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो ये भी कहेंगे कि दोनों में जो गलत है उसको इंसाफ मिले, जो गलत है उसको सजा मिले। हसन शहबाज को इजाजत है, कमेंट सेक्शन आपके लिए, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।